हिंद। तो हम लोगों ने कल वास्तविक संख्या का लास्ट टॉपिक परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार यह हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि कई बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कल हम लोगों ने आपको बता दिया था कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा कैसे कोई परिमेय संख्या को बताएंगे कि वह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। तो इसी बेस पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताए कि परिमेय संख्या 13/343 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। तो सबसे पहले लिखेंगे कि परिमेय संख्या कितना 13/343 13/343। तो क्या बेटा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा, तो यहाँ 13 परिमेय संख्या कितना दिया 13/343। तो लिखेंगे यहाँ हर 343 है, 343 है, यहाँ हर 343 है और 343 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक, 343 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 343 का 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 6 बचा 63, तो 9 सती 63, 49 बार में कटा, फिर 7 से कटेगा 7 सते 49, फिर 7। तो यहाँ लिखेंगे कि 343 बराबर अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 7 गुना 7 गुना 7। इस तरह लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दिया। यहाँ हर 343 है और 343 का गुणनखंड 7 गुना 7 गुना 7। तो लिखेंगे अतः 343 का अभाज्य गुणनखंड 343 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 7 पे पावर 3 आ रहा है, मतलब 7 आ रहा है, 7 पे पावर 3 के घात के रूप में है। तो लिखेंगे कि अंततः 343 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 7 पे पावर 3 के घात के रूप में है। तो हम लोग 343 का अभाज्य गुणनखंड किए जो 7 गुना 7 गुना 7 आया। तो यहाँ लिखे हम लोग कि 343 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 7 पे पावर 3 के घात है, 7 पे पावर 3 के घात है। तो अतः 343 का अभाज्य गुणनखंड 2n गुना 5m के रूप का नहीं। मैंने आप लोग को बताया था कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत और अशांत कब होता है, जब हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2n गुना 5m के रूप का नहीं आता है। तो इस ऐसे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। तो वही है कि 343 का अभाज्य गुणनखंड 2n गुना 5m के रूप का नहीं है, क्योंकि कितना आ रहा है 7 के पावर 3 के घात के रूप में है, इस 7 के पावर 3 के घात के रूप में है और यहाँ अभाज्य गुणनखंड 2n गुना 5m के रूप का नहीं है। अतः मतलब लिखेंगे 2f रूप का नहीं है, इसलिए 13/343 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत आवृत्ति। ठीक, लिख दिया कि इसलिए 13/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन को देख लिया। तो अब हम लोग एक और प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2013 में पूछा गया है। इससे आप लोग और इसे अच्छे तरीके से समझ जाइए, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताए कि परिमेय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। सेम प्रश्न है, मेथड विधि सेम है, बस परिमेय संख्या यहाँ बदल दिया गया। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताए कि परिमेय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। तो वही करेंगे, पहले लिखेंगे परिमेय संख्या 17/8, फिर लिखेंगे यहाँ हर 8 है, 8 बराबर इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 8 का अभाज्य गुणनखंड विधि है 2 गुना 2 गुना 2, 2 का 2 दूनी 4, 4 4 दूनी 8, 2 गुना 2 गुना 2। तो लिखेंगे कि यहाँ 8 का अभाज्य गुणनखंड
8 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ 8 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n के रूप का है। क्योंकि 8 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 गुना 2 गुना 2, तो यहाँ 8 का अभाज्य गुणनखंड 2n के रूप का है, 2n के रूप का है, 2n के रूप का है। इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार, इसलिए 17/8 का, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है, शांत है, शांत है। ठीक, समझ गया। यहाँ 17/8 का लिए परिमेय संख्या, यहाँ हर 8 है, 8 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुना 2 गुना 2, इसे 2 पे पावर 3 के घात के रूप में लिख दिए, तो यहाँ 8 का अभाज्य गुणनखंड 2n के रूप का है, यहाँ 8 का अभाज्य गुणनखंड 2n के रूप का है। इसलिए मैंने आप लोग को बताया था कि शांत परिमेय संख्या बिना लंबी विभाजन पर, शांत परिमेय संख्या वही होता है जिसका हर 2n गुना 5m के रूप का रहे, या 2n या 5m के रूप का रहे। तो यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड 2n के रूप का है, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को देख लिया। यह क्वेश्चन इजी है, इसके माध्यम से मैंने इस टॉपिक को बताने का प्रयास किया हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ गए। यह वास्तविक संख्या का अंतिम टॉपिक था, तो हम लोगों ने वास्तविक संख्या में बहुत सारे टॉपिक को पढ़े, आप लोग उसका रिवीजन जरूर करिएगा। तो इस तरह यह चैप्टर खत्म हो गया। तो कल हम लोग एक नए चैप्टर बहुपद का हम लोग शुरुआत करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।